Good morning, student. Welcome back to your EVS classes of 3rd class. Yes, students. Today we will read chapter number 10, that is play time. आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस चैप्टर का नेम क्या है? प्ले टाइम. आज हम प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले टाइम मीन्स जो खेलने का समय होता है, प्ले टाइम. तो प्ले टाइम में हम क्या खेलने के लिए गेम्स खेलेंगे, एंजॉय करेंगे. हम अपनी जो थकान है उसको दूर करने के लिए गेम्स खेलते हैं ना, एंजॉय करने के लिए और अपना एंटरटेनमेंट के लिए. तो क्या करते हैं? हम गेम्स खेलते हैं. तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? गेम्स के बारे में, टाइप ऑफ गेम्स की गेम्स कौन कौन से होते हैं, और इन ओल्डर डेज और पुराने टाइम पर जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनके भी पेरेंट्स थे तो वो तब पुराने टाइम में कौन कौन से गेम्स खेले जाते थे. टूडेज गेम और आज किस तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. स्पोर्ट पर्सन कौन से हैं? स्पोर्ट्स पर्सन कुछ स्पेशल सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ स्पेशल हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. गेम वाइज मतलब कौन से किस गेम्स का प्लेयर है उनके बारे में. इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर पर्सन कोई करता है तो उन इस स्पॉटलाइट के ऊपर हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गेम्स. देयर इज द वेल नोन प्रोवर्ब, एक बहुत ही जानी पहचानी मतलब सब लोगों के द्वारा जानी वेल नोन प्रोवर्ब होता है कहावत. एक वेल नोन प्रोवर्ब है, ऑल वर्क एंड नो प्ले. ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. ऑल वर्क मीन्स सारा काम ही काम करना और खेलना बिल्कुल भी नहीं. मीन्स हर समय काम करना और खेलना नहीं खेलना. उसने क्या किया? वो बनाता है जैक को अ डल बॉय. एक डल मीन्स उसकी जो लाइफ थी वो हर टाइम वो वर्क करना और बिल्कुल भी वो खेलता नहीं था, मतलब गेम नहीं खेलता था. तो उससे जो मेक्स जैक अ डल बॉय, वो जो है इस तरह का वर्क करना और खेलना ना, उससे जो जैक है क्या बन जाता है? अ डल बॉय. डल का मतलब होता है नीरस. मीन्स उसकी लाइफ में कोई भी जो है वो इंजॉय एंटरटेनमेंट कोई भी नहीं था. क्यों? क्योंकि वो खेलता नहीं था और एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं. इट मीन्स वी कैन नॉट कीप ऑन वर्किंग द होल डे. इसका मतलब क्या है कि हम पूरा दिन काम नहीं कर सकते. लगातार हम पूरा दिन काम नहीं कर सकते. वॉट एवर बी द वर्क, काम चाहे जो भी हो, वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं, हम चाहे जो भी काम कर रहे हों, वी नीड अ ब्रेक, हमें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है. जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं तो आपको 4 और 5 पीरियड्स तक के लिए स्टडी कराई जाती है, वर्क करते हैं आप, और उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है ना, रिसेस. वो किस लिए दिया जाता है? ताकि आप लोग जो है री एनर्जाइज हो जाएं और क्या रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, एनर्जाइज होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपको क्या दिया जाता है? ब्रेक दिया जाता है, जो रिसेस होती है इन स्कूल. तो इसी तरह से सब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम पूरा दिन लगातार तो काम नहीं कर सकते, तो हमें क्या होता है? एक ब्रेक की ज़रूरत होती है. एंड सम लिजायर टाइम, और कुछ अवकाश. लिजायर का मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मतलब छुट्टी अवकाश की ज़रूरत होती है. जस्ट ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क, जैसे कि हम सभी को काम करना पड़ता है, ज़रूरत होती है काम करने की. तो इसी तरह से वी ऑल्सो नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन. उसी तरह से हमारी बॉडी को रेस्ट की, रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है. फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग इज़ अ वेरी गुड रिलैक्सेशन. बच्चों के लिए प्लेइंग, खेलना एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, बहुत जो आराम है. इट मेक्स देम एक्टिव बोथ फिजिकली एंड मेंटली. और जो गेम्स हैं वो केवल हमें मेंटली एंटरटेनमेंट नहीं करते, वो हमें फिजिकली मीन्स शारीरिक तौर पर भी वो हमें एक्टिव बनाते हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी. फिजिकली शारीरिक तौर से, मेंटली मानसिक तौर पे, वो दोनों तरीके से हमें जो है एक्टिव बनाते हैं. प्लेइंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. टाइप्स ऑफ गेम. अब देखो हम इन गेम्स के टाइप के बारे में जानेंगे कि किस किस टाइप के गेम खेले जाते हैं. चलिए जानते हैं टाइप ऑफ गेम्स के बारे में. प्लेइंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. खेलना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है. गेम्स आर ऑफ 2 टाइप्स. गेम्स 2 तरह के होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इन जैसे कि आपको पता, इन अंदर, आउट बाहर.
तो इसी तरह इनके नाम से ही पता चल रहा है इंडोर और आउटडोर क्या है। जो इंडोर मतलब डोर के अंदर मीन्स घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर मीन्स डोर से बाहर मीन्स घर से बाहर। तो जनरली तो मैंने आपको इनका मीनिंग बता दिया है। अब हम इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंडोर गेम्स। सबसे पहले हम इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज गो आउटसाइड द हाउस टू प्ले। हम हमेशा घर से बाहर जाकर नहीं खेल सकते। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम हम घर से बाहर ही खेलें। ऑन वेरी हॉट ऑन कोल्ड डेज, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी हम गेम्स के लिए बाहर नहीं जा सकते। तब क्या एक सजेशन होता है हमारे लाइफ में कि हम घर पर रहकर ही खेलें। और ऑन रेनी सीजन, जब बारिश होती है तब भी हम बाहर नहीं जा सकते। और लेट इन द इवनिंग, और जब शाम को ज़्यादा देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, सनसेट हो जाता है, सूरज सनसेट में सूरज छिप जाता है, तब भी हम घर से बाहर नहीं जा सकते टू प्ले, खेलने के लिए। व्हेन वी आर इल, जब कभी हम बीमार होते हैं, वी कैन नॉट गो आउट टू प्ले, तब भी हम घर से बाहर नहीं जा सकते। व्हाट डू वी डू देन, तब हमें क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, लेट नाइट होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, रेनफॉल होती है, बारिश, तब हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टे एट होम एंड प्ले गेम्स। तब हम लोग क्या करते हैं, हम घर पर ही रहते हैं और घर पर रहकर ही गेम्स को एंजॉय करते हैं। तो वो गेम्स जो हम घर पे रहकर एंजॉय करते हैं वो कौन से गेम्स हुए, इंडोर गेम्स। वी कॉल अवर फ्रेंड्स एंड सिट डाउन क्वाइटली टू प्ले बोर्ड गेम्स लाइक लूडो, चेस, मोनोपोली, कैरम, स्क्रैबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो हमारे कुछ इंडोर गेम्स के यहाँ पर नेम दिए गए हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो है फ्रेंड्स को, अपने कजन्स वगैरह को बुलाकर एक प्लेस पर बैठ जाते हैं। क्वाइटली मीन्स शांति से, चुपचाप गेम्स, बोर्ड गेम्स खेलते हैं। बोर्ड गेम्स कैसे, जैसे कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड, है ना। और कौन कौन से होते हैं, लूडो भी खेलते हैं हम, स्नेक एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी, है ना, खेलते हैं ना। मोनोपोली भी एक गेम होता है, और कैरम, स्क्रैबल वो जो पजल वाला गेम होता है। इस तरह के गेम्स हम जो है घर पर रहकर खेल सकते हैं। सच गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। और इस तरह के गेम्स जिन्हें हम घर में रहकर खेलते हैं, खेलते हैं, उन गेम्स को क्या कहते हैं, अपने घर के अंदर जो खेलते हैं, इंडोर गेम्स। These इंडोर गेम्स कीप अस मेंटली एक्टिव। और इन इंडोर गेम्स से हम मेंटली एक्टिव रहते हैं। मेंटली हम लोग जो है एनर्जाइज होते हैं, हम लोग एक्टिव बनते हैं, मेंटली हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग बनते हैं। क्योंकि इस तरह के गेम्स, क्योंकि आपको बताया कि गेम्स जो है वो रिलैक्स के लिए, बॉडी को रिलैक्स देने के लिए, रेस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, कंफर्टेबल फील कराने के लिए। और उसके बाद हम जो है गेट बैक टू वर्क, फिर से वापस काम करने लग जाते हैं, है ना। तो जो गेम्स होते हैं वो हमें मेंटली एक्टिव बनाते हैं, इंडोर गेम्स, एंड दे हैव फन टू। और हमारे उससे मौज मस्ती भी होती है, हम इंजॉय भी करते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स वो होते हैं, जैसे कि आपको बताया, जो हम घर से बाहर खेलते हैं। गेम्स दैट आर प्ले आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। वो गेम्स जो हम आउटसाइड द हाउसेस, घर के बाहर खेलते हैं, वो होते हैं आउटडोर गेम्स। दे आर प्लेड इन ग्राउंड्स, फील्ड्स, कोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हें ग्राउंड में, फील्ड में, कोर्ट में हम इस तरह के गेम्स जो हैं वो खेलते हैं। सब आउटडोर गेम्स, कुछ आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, खो खो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे गेम्स जो हैं ये कौन से हैं, जो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। मोस्ट ऑफ देम आर टीम गेम्स। और जो हम घर के बाहर जो है ये आउटडोर गेम्स जिनके नेम्स दिए गए हैं वो ज़्यादातर टीम गेम्स होते हैं। और जैसे क्रिकेट टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, है ना, पता है आपको, 11। फुटबॉल में भी, और इस तरह से हर टीम में जो है कुछ मेंबर जो है कि प्लेयर्स का ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो इस तरह से प्लेयर्स का जो ग्रुप बन जाता है उसे क्या कहते हैं, टीम। तो टीम गेम का मतलब वो गेम जो पूरी टीम एक साथ खेलती है। तो ये जो क्रिकेट है अकेला तो कोई नहीं खेल सकता, बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, फील्डिंग के लिए भी चाहिए होता है, विकेट कीपर भी चाहिए होता है। तो इस तरह से पूरी एक टीम बन जाती है और वो टीम जो है पूरी टीम मिलकर एक साथ उस गेम को एंजॉय करती है, प्ले करती है। तो इस तरह जो गेम्स होते हैं जो पूरी टीम के साथ खेले जाते हैं तो उनको बोलते हैं टीम गेम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
वी विल डिस्कस अबाउट गेम्स इन ओल्डर डेज। अब हम ओल्डर पुराने दिनों में कैसे गेम्स खेले जाते थे, कौन कौन से गेम्स खेलते थे, उनके बारे में जानेंगे। हैव यू आस्क्ड योर पेरेंट्स, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को पूछा है, व्हाट गेम्स डिड यू प्ले व्हेन दे वर यंग, जब वो यंग थे, हमारे जैसे थे, छोटे थे, यंग एज में थे, तब वो कौन कौन से गेम खेलते थे। दोज डेज देयर वाज नो टेलीविज़न और कंप्यूटर। देखो पहले ना तो टेलीविज़न होते थे, टेलीविज़न टीवी एलईडी जो हम घर में अब इंजॉय करते हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, जिससे भी हम लोग अपना जो टाइम पास करते हैं, बॉडी को मेंटली प्रिपेयर होते हैं, मेंटली अपनी थकान दूर करते हैं। तो पहले क्या थे, ना तो टीवी थे और ना ही कंप्यूटर थे, ताकि कंप्यूटर के थ्रू, नेट के थ्रू वो गेम्स और जो है म्यूज़िक वगैरह के थ्रू हम अपनी बॉडी को रिलैक्स दें, इंजॉय करें। तो क्या करते थे, चिल्ड्रन यूज टू प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली। तब लगातार जो बच्चे होते थे वो यूज टू प्ले, खेला करते थे आउटडोर गेम्स। इन द इवनिंग, शाम को, दे प्लेड आउटडोर गेम्स लाइक रनिंग, वो दौड़ लगाते थे, कैचिंग, एक दूसरे को पकड़ना, चेजिंग वाला गेम होता था। हॉप स्कॉच भी गेम है ये, जो हॉप जो हम लोग जैसे स्टेपू वगैरह खेलते हैं, है ना। हाइड एंड सीक, लुका छुपी का जो गेम होता है, खो खो, कबड्डी, पिट्ठू, 7 टाइल्स, ये भी एक गेम है, पिट्ठू गेम होता है। ये मैनी गेम्स वर यूनिक टू अ रीजन, और बहुत सारे गेम्स जो है वो अलग अलग एरिया में यूनिक होते थे, स्पेशल होते थे उस एरिया के। एंड एज देयर वॉज लेस एक्सेस ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट किड्स, चिल्ड्रन इनोवेटेड एंड प्ले गेम्स टू सूट देयर सराउंडिंग्स। अब क्या था कि जो है वहाँ पर पहले फुटबॉल किट्स नहीं मिलती थी, फुटबॉल्स नहीं मिलते थे, क्रिकेट किट नहीं मिलते थे, तो बच्चे वो गेम्स नहीं खेल पाते थे, तो वही गेम खेलते थे जो उनकी सराउंडिंग्स को सूट करते थे, मीन्स आसपास के एरिया में सूटेबल होते थे, जो भी आसपास के एरिया में अच्छे से मिल जाता था, वो उस गेम को खेलते थे। 7 टाइल्स गेम आपने देखा, वो टाइल्स लगा कर खेलते थे, उसके ऊपर फिर वो मारते थे, बॉल मारते हैं, पहले खेलते होते थे ना ऐसे, इस तरह के गेम्स खेलते थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं ये गेम्स, और ये भी एक टीम गेम ही होता है जो पहले खेलते थे, ठीक है। अब क्या टुडेज गेम्स एंड स्पोर्ट, और आज के गेम कौन कौन से हैं जो आज के टाइम पर इंजॉय किए जाते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ-अ-डेज चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स, आजकल बच्चे बहुत अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। दे प्ले टीम गेम्स लाइक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, थ्रो बॉल, जो बॉल फेंकते हैं, कैच करते हैं। बिसाइड गेम्स, चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स गेम। आजकल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स गेम्स भी होते हैं। एडवेंचर्स गेम्स से स्विमिंग वगैरह होते हैं, स्कीइंग होते हैं, स्किपिंग होते हैं। तो एडवेंचर जिम्नास्टिक गेम्स, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये गेम होते हैं। जिम्नास्टिक में आते हैं शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, पॉल वॉल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के एडवेंचरस गेम्स भी हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग, माउंटेन्स पर चढ़ना, रिवर राफ्टिंग, रिवर में जो नदी में जो राफ्टिंग होती है, बोटिंग, हैंड ग्लिडिंग, याचिंग एंड सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग, ये जो स्क्यूबा डाइविंग होती है पानी के अंदर जो है अंदर डाइव करके भी जो है गोताखोर करते हैं, इस तरह से स्कूबा डाइविंग होती है। एंड रॉक क्लाइंबिंग, और ऊपर चट्टानों पर चढ़ना, तो इस तरह के एडवेंचरस गेम होते हैं। जंपिंग जो है इस तरह के जो है गेम्स खेले जाते हैं। देयर इज़ नाउ मच अवेयरनेस अबाउट गेम, और अब इस तरह के गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। क्यों हुई है बेटा, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया बच्चों कि जो आउटडोर गेम्स होते हैं उससे फिजिकली भी हम लोग फिट रहते हैं, तो इससे हमारी जो है फिजिकली बॉडी मेंटेन रहती है, ये जो हम एडवेंचरस गेम करते हैं इनके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गेम्स लाइक चेस, आर्करी होता है, तीरंदाजी, रेसलिंग, कुश्ती, और जो पोलो होता है जो हॉर्स के ऊपर बैठकर खेला जाता है, घोड़े के ऊपर, ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, इंडिया में ही बने थे। स्लोली दे स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गए। और हमारा जो इंडिया का नेशनल गेम है वो कौन सा है, हॉकी। आप सभी को पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद भी रखना है कि हमारा जो नेशनल गेम है इंडिया का वो कौन सा है, हॉकी। चलो अब आगे पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, अभी हम स्पोर्ट पर्सन के बारे में जानते हैं, हम कौन कौन से स्पेशल स्पोर्ट पर्सन हैं, गेम जो स्पोर्ट वाइज जानते हैं उनके नेम, जिसके यहाँ पर पिक्चर्स में भी शो किया गया है। दे आर सम पीपल, देखो स्पोर्ट पर्सन होते गेम्स होते हैं हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंस है, स्पोर्ट्स का मतलब जो हम एक ऑक्यूपेशन के पर्पज से करते हैं। अब जैसे कुछ गेम्स है जिसके लिए वो मनी अर्न करते हैं,
तो वो जो होते हैं वो स्पोर्ट्स कहलाते हैं। देयर आर सम पीपल फॉर होम स्पोर्ट्स इज़ एन ऑक्यूपेशन। कुछ लोग जो हैं जिनके लिए खेलना स्पोर्ट्स एक व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? द वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी, वो काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स ये हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, है ना। तो जब ये जो भी आप गेम्स वगैरह ये खेलते हैं तो इसके लिए इनको मनी मिलता है, तो ये उनका इस तरह से ऑक्यूपेशन बन जाता है। दे प्ले द गेम फुल टाइम एंड ऑन देयर लाइवलीहुड, और उसी के पैसा कमाकर वो खेलते जो हैं फुल टाइम खेलते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और उसी से उनका लाइवलीहुड मतलब जीविका रोजी रोटी उसी से चलती है। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी फेमस स्पोर्ट्समैन एंड वीमेन। इंडिया में बहुत सारे फेमस स्पोर्ट्समैन और वीमेन हैं जो मेल और फीमेल के होते हैं, उनमें से इनमें नेम दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर है विराट कोहली, ये क्रिकेट प्लेयर है, और ये बाईचुंग भूतिया, ये फुटबॉल प्लेयर है। विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर है। अभिनव बिंद्रा ये शूटिंग के लिए है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, और विजेंदर सिंह बॉक्सिंग। ओके, तो ये जो है पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन है जो अपने अपने स्पेशल गेम के लिए जो है वो पॉपुलर है अपने पर्टिकुलर गेम के लिए। तो ये इंडिया के ही हैं और ये अलग अलग गेम खेलते हैं सब। विश्वनाथ आनंद भूतिया बताया ना, ये क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, शूटिंग, बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग। ठीक है, तो स्पोर्ट पर्सन के बारे में भी हमने जान लिया, कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन जिनका गेम खेलना एक ऑक्यूपेशन है। अब जानते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटी के बारे में। फाइंड आउट एंड हाउ मैनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ टीम फॉर गेम्स लाइक क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड थ्रोबॉल। अब आपने जो है ये फाइंड आउट करना है कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट भी दिया था, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड थ्रोबॉल, इन गेम्स में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। क्रिकेट और आपका ये एक्टिविटी जो है आपने ये करनी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी जो आपके लिए है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम फेमस स्पोर्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री एंड पेस्ट देम इन द स्क्रैप बुक। अब आपने ऐसा नहीं करना है कि यहीं से ये पिक्चर्स कट करने अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। नोटबुक आपने बनानी है एक एक्टिविटी की सब्जेक्ट के लिए, है ना, इस ईवीएस के लिए। तो उसमें आपने जो है अलग से पिक्चर्स जो हैं वो कलेक्ट करनी है और उनको अपनी नोटबुक में, एक्टिविटी नोटबुक में या स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। दिस इज़ योर एक्टिविटी। नाउ अब देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल थ्रो बैक करते हैं थोड़ा सा जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बारे में। नो वन कैन एन्जॉय वर्क ऑल द टाइम, कोई भी पूरा दिन काम नहीं कर सकता। वी ऑल नीड टू रिलैक्स, हमें सभी को रिलैक्स की जो है आराम की ज़रूरत होती है, बॉडी को रिलैक्स करने की। चिल्ड्रन शुड प्ले गेम्स टू कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, और बच्चे जो गेम्स खेलते हैं वो किस लिए रखते हैं? अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी फिट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए बच्चों को गेम्स शुड प्ले खेलने चाहिए। गेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, गेम दो तरह के होते हैं। इंडोर दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस, जो घर के अंदर खेलते हैं, और आउटडोर गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड द हाउस, जो घर के बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स। इन अर्लियर डेज, पुराने टाइम पर जो पहले जो दिनों में गेम्स खेले जाते थे, हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक, खो खो, रनिंग कैचिंग, कबड्डी, पिट्ठू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी गेम्स के बारे में मैंने आपको बताया जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। स्पोर्ट्स पर्सन प्ले गेम्स फुल टाइम एज एन ऑक्यूपेशन, और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये फुल टाइम गेम खेलते हैं, मतलब पूरा टाइम जितना भी होता है इनके गेम्स के लिए, और वो क्या है? एज एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के तौर पर जिससे मनी अर्न करते हैं और उससे उनकी लाइवलीहुड चलती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. Now there are some 3 meanings: unique, innovated, एडवेंचर स्पोर्ट्स। यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, मीन्स जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, मीन्स कुछ स्पेशल होता है। इनोवेटेड का मतलब होता है मॉडर्न आइडियाज़, जो नए नए आइडियाज़ हैं आधुनिक अब गेम्स के साथ जुड़ गए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट एक्साइटिंग तो होते हैं, ये इनको एक्साइटमेंट होती है खेलने के लिए, बट डेंजरस भी होते हैं, इसलिए केयरफुली इन गेम्स को खेलना चाहिए। रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, और ये आपको स्कूबा डाइविंग ये बताया ना, इस पे गेम्स जो एडवेंचर गेम्स हैं और इनको केयरफुली खेलना चाहिए जो है सुपरविज़न में, ऐसे ही नहीं। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं
स्पेशल जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इन गेम्स को खेला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर प्ले टाइम हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप दैट यू ऑल इन्जॉय। आप सभी ने इन्जॉय किया इस चैप्टर को, ठीक है, और समझा भी है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस वर्क। अब आपने क्या करना है, ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपने फाइंड आउट करनी है और खुद से करनी है, एक्सेप्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करने, ये हम कराएंगे आपको, बाकी ये आपने खुद से करनी है। ओके, इट्स योर होमवर्क। आपने इस जो चैप्टर में पढ़ा है इसमें से फाइंड आउट करेंगे और फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओके वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.